नमस्कार साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। जी साथियों, जिसमें कि पीजीटी की पोस्ट है, टीजीटी की पोस्ट है और साथियों आप देख सकते हैं इसमें आपको प्राथमिक शिक्षकों की भी वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, आप देख सकते हैं इसमें बाल वाटिका शिक्षक भी वैकेंसी इसमें निर्धारित की गई है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक है, बाल वाटिका शिक्षक है, योग प्रशिक्षक है, खेल प्रशिक्षक है, काउंसलर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स है, कला अनुदेशक है यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, संगीत प्रशिक्षक यानी कि म्यूजिक कोच की वैकेंसी है। यदि हम स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक की बात करें पीजीटी के लिए, तो हिंदी, इंग्लिश और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, मैथ्स, गणित, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, लगभग देख सकते हैं आप पीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी होने वाली है। साथ में यदि हम बात करें इसमें, तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, इसमें टीजीटी के लिए भी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टीजीटी के लिए जो कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसमें कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है एंड संस्कृत के पोस्ट इसमें निर्धारित है और इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी है। साथियों, ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है ये केवीएस विद्यालय से जारी हुई है। आप इन्हें गेस्ट टीचर कह सकते हैं यानी कि हिंदी में अतिथि शिक्षक कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये जॉब है, संविदा के आधार पर ये जॉब है। और साथियों मैं बता दूं आपको, यदि आप इनमें एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद में आप परमानेंट पोस्ट के लिए आप इसका एक्सपीरियंस लगाते हैं और करते हैं अप्लाई एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वैसे साथियों बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, जो कि केवीएस से है, केंद्रीय विद्यालय से। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी देश भर से किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है, आपके पास में सिर्फ योग्यता होनी चाहिए। यदि आपने डीएलएड किया हुआ है, बीएड क्या किया हुआ है, साथ में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टैट सीटेट यदि किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। नोटिफिकेशन कहां से निकला है वो एक बार मैं बता देता हूं और साथ में इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई है वो भी बताऊंगा और कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपका इसमें इंटरव्यू होगा वो भी क्लियर मैं बताऊंगा। विदाउट एग्जाम आपका सिलेक्शन होना है इस वैकेंसी में, यानी कि बिना परीक्षा आपका चयन किया जाएगा सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर। सबसे पहले यदि हम बात करें वैकेंसी नोटिफिकेशन ये किस इससे निकली है, किस केवीएस से निकली है, केंद्रीय विद्यालय से, तो आप देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल शिविर नई दिल्ली से वैकेंसी है। साक्षात्कार सूचना आप देख सकते हैं इसमें, और इसमें क्लियरली इन्होंने कहा है शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल छावला जो कि नई दिल्ली में है, इन्होंने संविदा के आधार पर विभिन्न संभावित रिक्तियों के लिए अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कह सकते हैं, संविदा के आधार पर ये वैकेंसी है। जिसमें कि इन्होंने नाम बताया हुआ है कि पैनल बनाने के लिए एक साक्षात्कार इन्होंने 18 मार्च 2025 और 19 मार्च 2025 को नीचे दिए गए इसमें विवरण दिया हुआ है, उसी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए पंजीकरण का समय साक्षात्कार के दिन प्रातः सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक रहने वाला है। जी हाँ साथियों, आप इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से इन्होंने साक्षात्कार तिथि और टाइम दिया हुआ है। यानी कि इन वैकेंसीज के लिए जो कि ये वाली पोस्ट है इनके लिए 18 मार्च 2025 को इंटरव्यू होना है, सुबह 8 बजे आपका रजिस्ट्रेशन वहीं पर होगा और 19 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे इन सभी का होगा। यानी कि पीजीटी और टीजीटी के लिए 19 मार्च 2025 को इंटरव्यू होगा। जी साथियों, आप देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ और विजिट करके भी बताऊँगा कि कैसे आपको ये फॉर्म मिलेगा। ये देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है छावला कैंपस bsf.kvs.ec.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ साथियों, वहीं पर इन्होंने लिखा है इसमें साक्षात्कार के समय कैंडिडेट्स मूल प्रमाण पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति यानी कि उनकी फोटोकॉपीज, उनकी जीरोक्स कॉपीज, अपना एक वैध पहचान पत्र यानी कि आपके पास में वैलिड आईडी होनी चाहिए पहचान पत्र की, एक उसकी भी एक आपके पास में जीरोक्स यानी फोटोकॉपी होनी चाहिए, एवं अपना एक रंगीन पासपोर्ट, रंगीन फोटोग्राफ साथ ले जाना होगा जो कि रिसेंटली होना चाहिए। जी हाँ साथियों, दोनों लिखी हुई है, इसमें ये हिंदी में है, यदि आप सूटेबल है हिंदी में पढ़ने के लिए तो हिंदी में देख सकते हैं
और यदि आप इंग्लिश में सूटेबल है चेकआउट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी इन्होंने मेंशन की हुई है। इन्होंने एक नोट भी दिया हुआ है इसमें, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जी हाँ साथियों, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, यानी कि आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाने के लिए आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर सकते ही है ये KVS, यानी कि और जब आप एग्ज़ाम पास करोगे तो ही आपका इंटरव्यू होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हो सकता है इसमें काफ़ी अच्छी इन्होंने इसमें दे रखी है। क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की आप देख सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट में है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने मैंडेटरी की हुई है। यानी कि 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स आपने किया हुआ है रीजनल कॉलेज से, NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल है। यदि ये नहीं है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, रिलेटेड सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जैसे कि आपने PGT हिंदी में हिंदी या संस्कृत से किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एज ए वन हिंदी सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से PGT इंग्लिश मांगी है, PGT फिजिक्स, जैसे कि फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। PGT केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। PGT मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। PGT बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंसेज है, बायोसाइंसेज है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। इनमें से ग्रेजुएशन लेवल पर आपने बॉटनी, जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ी होनी चाहिए। साथ में बात करें PGT कॉमर्स के लिए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, जो कि इन्होंने कहा है M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से यदि आपके पास में मास्टर डिग्री है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, इन्होंने कहा है एलिजिबल नहीं है। PGT इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इसमें चल जाएगा, जो कि PGT इकोनॉमिक्स के लिए रखा गया है। PGT ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी होनी चाहिए। बात करें साथियों B.Ed, इन्होंने B.Ed इसमें मांगी है तो B.Ed तो आपके पास में होनी ही चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। टीचिंग हिंदी और इंग्लिश में माध्यम रहेगा आपका पढ़ाने का। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक आपके पास में होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग ओनली स्पेशल B.Ed आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, यदि आपके पास में B.Ed स्पेशल है तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। जी हाँ साथियों, अब बात करें इसमें नेक्स्ट की तो कंप्यूटर साइंस के लिए PGT कंप्यूटर साइंस है तो BE या BTech है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपके पास में BE BTech है, एनी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस MCA वाले भी आवेदन कर सकते हैं, BSc वाले भी आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट भी होनी चाहिए साथ में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट से तो आप आवेदन कर सकते हैं। B लेवल है आपके पास में, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। C लेवल है DOEC से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपका हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है पढ़ाने का माध्यम। इसमें साथ ही उन्होंने B.Ed की मांग नहीं की है कंप्यूटर साइंस में। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप आवेदन कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ में। कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास में होनी चाहिए। और बैचलर यदि ये नहीं है तो आपके पास में ये वाली होनी चाहिए, जो कि बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, और साथ में कंसर्न सब्जेक्ट से होनी चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि TGT हिंदी है तो हिंदी 3 इयर्स पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, इंग्लिश है तो इंग्लिश भी 3 साल पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। TGT सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ है तो इनमें से 2 होने चाहिए सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इनमें से एक तो होना ही चाहिए मस्ट। और यदि ये नहीं है तो ज्योग्राफी है, आपके पास में हिस्ट्री, इनमें 3 साल आपने पढ़ी होनी चाहिए। TGT मैथ्स की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से 3 ईयर्स आपने दो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। TGT साइंस की बात करें तो बॉटनी सेम वही है, इसमें भी 3 साल तक आपने पढ़ी होनी चाहिए। और बात करें इसमें B.Ed भी B.Ed तो इसमें होती है, B.Ed होनी चाहिए। CTET पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी हिंदी इंग्लिश रखा है पढ़ाने का माध्यम, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जी हाँ साथियों, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें, इन्होंने इसमें हाईलाइट की हुई है, इन केस ऑफ ऑनर्स कोर्स कैंडिडेट्स अपार्ट फ्रॉम वन मेन सब्जेक्ट studied in all 3 years, other 2 subject must be studied at least of 1 year 2 semesters। इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
प्राइमरी टीचर की बात करें तो 12वीं पास की होनी चाहिए, डीएलएड आपके पास में है तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं 4 इयर्स का। और यदि आपके पास में 12वीं पास करने के बाद में बीएलएड है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, कंडक्टेड होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि सीबीएसई के ही द्वारा होना चाहिए। टीचिंग थ्रू हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में तो एलिजिबल है। योगा कोच की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास में 1 ईयर ट्रेनिंग योगा का होना चाहिए। साथ में इन्होंने हिंदी इंग्लिश कहा है, पढ़ाने का माध्यम कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए। नर्स की बात करें तो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में तो आप एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें भी रखी गई है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसमें भी सेम वही BCA MCA MSc IT BSc कंप्यूटर साइंस ये है तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री भी की हुई है आपने मैथमेटिक्स से है और साथ में आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने कुछ भी किया है आप डिप्लोमा या डिग्री तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, पढ़ लीजिएगा एक बार। काउंसलर की बात करें तो BA BSc साइकोलॉजी से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश पढ़ाने का माध्यम रहने वाला है, इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। कैरियर के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसमें भी 5 ईयर्स रिकॉग्नाइज इन डिप्लोमा इन ड्राइंग या पेंटिंग या स्कल्पचर में या ग्राफिक आर्ट में होना चाहिए तो एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। म्यूजिक कोच की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। और यदि आपने कुछ डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है इसमें म्यूजिक कोच में तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर दी। बात करें स्पेशल एजुकेटर के लिए तो आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए और डीएड है आपके पास में तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने काफ़ी वैकेंसी चॉइस दी हुई है, यानी कि काफ़ी क्वालिफिकेशन चॉइस दी हुई है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही देख सकते हैं पारिश्रमिक का भुगतान आपको किस प्रकार से होगा। संविदा शिक्षकों को मासिक आधार पर समेकित भुगतान निम्न दर के अनुसार किया जाएगा। जी हाँ साथियों, जैसे कि पीजीटी है तो पीजीटी के लिए 27,500 रुपये रखा गया है और टीजीटी हिंदी है तो उनके लिए 26,250 रुपये इसमें बताया गया है। पीआरटी की बात करें तो 21,250 रुपये है और स्पोर्ट्स कोच को 21,250 रुपये है। योगा कोच को 21,250 रुपये है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 6 to 10th क्लासेज के लिए 26,250 और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 3rd to 5th क्लासेज के लिए 21,250 रुपये। स्पेशल एजुकेटर के लिए 21,250 रुपये और स्पेशल एजुकेटर के लिए 3rd to 5th क्लासेज के लिए 21,250 रुपये। काउंसलर के लिए 26,250 रुपये हैं। नर्स के लिए 750 रुपये पर वर्किंग डे दिया जाएगा। यहाँ तक तो जी हाँ साथियों, और आपको अप्लाई कैसे करना है वो एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, कंप्लीटली इसे देख लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण इन्होंने निर्देश दिए हुए हैं, इन्हें एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। अप्लाई आपको कैसे करना है साथियों मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड करना है ये फॉर्म और फॉर्म के साथ में आपको उपस्थित होना है। इंटरव्यू के समय अपने सभी मूल प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित फोटोकॉपीज ले जानी है। पहचान पत्र के साथ में एक फोटोग्राफ रंगीन ले जाना है आपको और वहाँ पर पहुँचना है। जी हाँ साथियों, उसका मैं एड्रेस अभी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता देता हूँ और सबसे पहले मैं वो फॉर्म दिखा देता हूँ। फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, ये वाला फॉर्म है साथियों, देख सकते हैं आप, ये वाला देख सकते हैं। PM श्री केंद्रीय विद्यालय BSF कैंप छावला न्यू दिल्ली, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट टाइम टीचर्स के लिए फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। यहाँ पर रंगीन फोटो, इंटरव्यू टाइमिंग ये बताई हुई है, तिथि और टाइमिंग। तो आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका नाम, अपना नाम, अपने फादर या हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप कितने साल के हो गए इंटरव्यू वाले दिन, ये भी बताना है आपको। आपका मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है। प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, किस कैटेगरी से वो कैटेगरी, अगर आप यानी कि डिजेबिलिटी है तो कितनी % डिजेबिलिटी है आपकी। आधार नंबर आपको यहाँ देना होगा, पैन नंबर यहाँ देना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन, BA BCom BSc BE BTech जो भी आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन DLED BLED एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर देना होगा। CTET में कितने % मार्क्स आपके आए हैं पेपर 1 में और पेपर 2 में, उस प्रकार से यहाँ पर आपको देना होगा। यदि कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लगाना होगा और यहाँ पर आपको सबमिट करना है और ये फॉर्म फिल करके नहीं वहाँ पर पहुँच जाना। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। इसमें
छावला कैंप BSF.KVS.AC.in, ये इसका होम पेज है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको और यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ही आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको इस व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको और थोड़ा नीचे आना है। आप देख सकते हैं ये वाला तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है कंप्लीटली, और ये आपका इंटरव्यू नोटिस होगा जो शॉर्ट में है। इसे आपको पढ़ लेना है, कंप्लीटली पढ़ना है और उसके बाद में आपको आवेदन करना है। आवेदन क्या करना है साथियों, आपको वहाँ पर ले जाने हैं अपने फॉर्म फिल करके नहीं, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।